एक शेर ने बहुत गायें खा ली। आइए इस वाकये की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक बार का जिक्र है कि इराक में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जो अल्लाह की इबादत किया करते थे। जैसे दूसरे बुजुर्ग अक्सर किसी वीरान या खामोश जगह पर जाकर अल्लाह को याद करते थे, यह हजरत भी गहरी वादियों में जाकर इबादत करते थे। अल्लाह ताला उनसे रजी हो गया और उनसे इतना खुश हुआ कि उनकी जुबान में असर पैदा हो गया। जानवर उनके हर इशारे को समझने लगे। जब वह जंगल में जाते तो वहां के जानवर और परिंदे उनके आसपास घूमने लगते। उन्हें यकीन हो गया था कि जानवर उनकी बात समझते हैं और उनके इशारों पर कुछ भी कर सकते हैं। वह चाहते थे कि उनके पास एक ऐसा जानवर हो जो ताकतवर हो और कमजोर न हो, जिसे देखकर सब डर जाए। शेर के अलावा जंगल का कोई और बादशाह नहीं हो सकता। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या रब्बे करीम, तू मेरी दुआ सुनता है। मुझे कोई छोटा मोटा जानवर नहीं चाहिए, बल्कि तूने जिस जानवर को बादशाह बनाया है वह चाहिए। बस तू उसे मेरे लिए भेज दे। वह रोज यही दुआ मांगते रहे। फिर एक दिन जब वह जंगल में इबादत कर रहे थे तो एक शेर की गरज सुनाई दी। उन्होंने सलाम फेरा और जब नजर उठाई तो वहां एक शेर खड़ा था। उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी ताकत आजमाता हूं कि क्या यह शेर मेरी बात सुनता है। उन्होंने शेर को इशारा किया और कहा, आओ मेरे पास आ जाओ, आज से तुम मेरी सवारी बनोगे। अल्लाह के हुक्म से उस शेर ने उनकी बात मान ली और उनके पास आ गया। वह दिल में बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बड़ा बना दिया है, यानी इतना बड़ा वली बना दिया है कि एक शेर उनकी बात मानता है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि एक जंगल का राजा और दरिंदा आपका गुलाम बन जाए, आपको अपना हाकिम माने और आपके साथ चलने लगे। वह शेर जहां जहां वह वली जाते उसके साथ जाता था। इस स्थिति ने उनके दिल में गर्व भर दिया कि वे एक राजा के साथ हैं और शेर पर सवार होकर जहां चाहें जा सकते हैं। जब वे उसे हुक्म देते तो वह उनकी सवारी बन जाता। इस शेर ने उन्हें यह लाभ दिया कि वह उनकी सवारी बन गया, जिससे उनका रुतबा और बढ़ गया। उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई कि इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि एक शेर भी उनके अधीन है। वे इस्लाम की दावत देने के लिए नगर नगर जाते थे, कभी एक गांव कभी दूसरे गांव में, ताकि लोग दीन की बातें समझें और इस्लाम की ओर आएं। वह शेर भी उन्हें हर जगह ले जाता था। लोग इस बात पर हैरान होते कि एक इंसान शेर पर बैठा है और शेर उसे लिए चलता है, उसे खाता नहीं है। जो वह कहते हैं वही करता है। अक्सर जिस गांव में वह शेर जाता वहां लोग अपने घरों में छिप जाते। इस स्थिति से अल्लाह वाले समझते कि उन लोगों पर उनकी हैबात का असर हो गया है। वह हजरत अपनी ताकत को मानते थे। वह शेर अल्लाह वाले का गुलाम था, लेकिन वह उसका मालिक भी था। हालांकि उस शेर को भूख लगती थी और वह कम गोश्त नहीं खाता था। वह चाहता था कि उसके लिए पूरा जानवर पेश किया जाए। जो काम वह अपने मालिक के लिए कर रहा था उसके बदले उसे भी कुछ चाहिए था। अल्लाह वाले उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करते और जहां भी जाते वहां के लोगों से कहते कि हमारे शेर के लिए बड़ी मोटी गाय का इंतजाम करें। और जब वह शेर गांव में आने वाला होता तो गाय को उसके लिए पहले से ही रख दिया जाता, क्योंकि अल्लाह वाले अपने आने से पहले ऐलान करवा देते थे, जिससे गांव वाले उनके आदेश का पालन करते और गाय का इंतजाम कर देते। एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें किसी गांव में दर्स और बयान देने का ख्याल आया, क्योंकि अब तक वह वहां नहीं जा सके थे। उन्होंने पैगाम भिजवाया कि वह उस गांव में आना चाहते हैं। गांव वालों को उस वक्त तक पता नहीं था कि वह शेर पर सवार होकर आते हैं। तो गांव वालों में से किसी ने पूछा, क्या हम आपके लिए सवारी भेजें? उन्होंने पैगाम भिजवाया कि नहीं, मेरी सवारी कोई आम सी चीज नहीं हो सकती, बल्कि जंगल का बादशाह मेरी सवारी है, यानी शेर। मुझे किसी और पर सवार होने की जरूरत नहीं है जो मेरा ताबे है और फरमाबरदार है। बस तुम लोग उसके लिए एक बड़ी मोटी ताजी और सेहतमंद गाय का इंतजाम कर देना। गांव वाले बहुत गरीब थे। वहां गुर्बत का यह आलम था कि खुद लोग 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाते थे। अब गाय का नाम सुनकर वे परेशान हो गए। वे तो अदब से हजरत से पूछ रहे थे कि क्या आपके लिए किसी को लेने के लिए भेजा जाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन एक दूसरी बात उनके लिए बाले जान बन गई। उस गांव में एक ही घर था जहां एक गाय थी जो उसकी रोजी का जरिया थी। उसी के दूध को बेचकर वह गुजारा करता था, और अगर वह गाय चली जाती तो फिर उनके लिए क्या रह जाता। गांव वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि हम क्या करेंगे। अब अल्लाह वाले पूरी तैयारी के साथ शेर पर सवार होकर सफर करने लगे। कई दिन का सफर करने के बाद जब वह उस गांव में पहुंचे तो बड़ी शान और शौकत से शेर पर बैठे हुए थे और शेर अदब से उन्हें लेकर चल रहा था। जाहिर सी बात है, एक इंसान को शेर पर बैठा देखकर कोई भी उनसे डरता। वह शेर पर से उतरे और लोगों से कहा, भाई मेरा शेर तो चलकर थक गया है, इसके लिए तुम लोगों ने गाय तो रखी होगी,
उस गाय को जल्दी से हमारे सामने लाया जाए और हमारे शेर के हवाले किया जाए। जब यह पेट भर के गाय को खा लेगा, उसके बाद हम दर्स और बयान शुरू करेंगे। अब जिस आदमी की वह गाय थी, वह हजरत के पास आया और कहा, अगर आप गुस्ताखी माफ करें तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। इस गांव में एक ही गाय है जिससे हमारी गुजारा होता है। उसके दूध को बेचकर मैं अपने घर वालों के लिए खाने का इंतजाम करता हूं। अगर वह गाय भी आपके सामने पेश कर दूंगा तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। वह बोला, मैं आपको एक शहर के बारे में बताता हूं जो बगदाद है। वहां पर एक बहुत बड़े बुजुर्गादीन रहते हैं। उनके पास जाइए, आपके शेर के लिए वह एक गाय नहीं बल्कि हजारों गाय दे सकते हैं। उन्होंने पूछा, ये कौन से बुजुर्ग हैं जो मेरे शेर के लिए हजारों गाय दे सकते हैं? वह बोला, क्या आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम को नहीं सुना? उस वक्त तक वह हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में नहीं जानते थे। वह कहने लगे, नहीं, मैंने उनका नाम नहीं सुना। लोगों ने कहा, आपने शेख अब्दुल कादिर का नाम अब तक नहीं सुना? यह तो बड़ी हैरत की बात है। आपको तो फौरन उनके शहर में जाना चाहिए। आपका यह शेर कभी भूखा नहीं रहेगा। आपको कभी किसी गांव वालों से नहीं कहना पड़ेगा कि आपके शहर के लिए गाय का बंदोबस्त किया जाए। वह खुश होकर बोले, अच्छा, तो अच्छी बात है, मेरा मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि यह शेर एक गाय के अलावा तो कुछ खाता भी नहीं है। उन्हें खाक नहीं छाननी पड़ेगी इसका पेट भरने के लिए। अब उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया और रहम खाकर कहने लगे, चलो, आज तुम्हारी गाय नहीं लेता हूं। तुम इस गाय से अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करो और हम अब शहर बगदाद जाते हैं। उन्होंने अपने शेर के पास आकर कहा, चलो, हम बगदाद शहर चलते हैं। तुम्हारे लिए वहां पर बहुत ज्यादा गाय रखी हुई है। कुछ देर के बाद वह दोनों यानी अल्लाह वाले और उनका शेर शहर बगदाद की तरफ रवाना हो गए। शहर बगदाद पहुंचने से पहले उन्होंने वहां पैगाम भिजवा दिया था कि एक बुजुर्ग बड़ी दूर से आ रहे हैं, उनके लिए 10 गायें रखी जाएं। पैगाम हुजूर बगदाद शहनशाही दस्तगीर मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह तक पहुंच गया। आपने फरमाया, आने दो, जो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। जब वह शहर में दाखिल हुए तो वहां कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था। बुजुर्ग को शेर पर बैठा देखकर लोग भी प्रभावित हुए। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि यहाँ कोई शेख अब्दुल कादिर नामी बुजुर्ग हैं, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनका मेहमान हूँ। लोग तो दस्तगीर सुबहानी के दीवाने थे। उन्होंने कहा, आप उन्हें नहीं जानते कि वह कहाँ रहते हैं? चलिए, हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं। आगे आगे लोग चल रहे थे और हजरत शेर पर सवार थे। अल्लाह वाले उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वह लोग कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी के आस्थाने के बाहर पहुंचे। आपके दरबार के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वह हजरत हैरान हुए, ये कौन सी शख्सियत है? मैंने तो अब तक इनका नाम नहीं सुना और यहाँ पर इतनी भीड़ है। लगता है ये बहुत प्रतिष्ठित हस्ती है। तो क्या मैं भी कोई कम हूं? मुझे पता है कि जब एक शेर मेरी बात सुनता है तो इंसान तो मेरी बात सुनेंगे। वह खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। उन्होंने हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि के एक मुलाजिम से कहा, जाओ, कह दो कि हम आए हैं। हमारे साथ हमारा ताकतवर शेर है, इसके लिए एक गाय रखी जाए। मैंने सुना है कि यहाँ से एक नहीं बल्कि हजारों गायें मिल सकती हैं। अब तो हम इस शहर से बाहर जाने का इरादा नहीं रखते। बड़ी उम्मीद लेकर हम यहाँ आए हैं और हमारे शेर भी काफी भूखा है। वह वहां हुक्म का इंतजार करने लगे। उन्हें एक कुत्ता नजर आया जो काफी देर से वहां घूम रहा था। ये कुत्ता गौसे पाक का पाला हुआ नहीं था, क्योंकि अल्लाह वाले कुत्ते नहीं पालते, लेकिन यह जरूर था कि वह आपके दर की रोटियां खाकर पला था। जो भी रूखी सूखी उसे मिलती वह खा लेता या कोई बची हुई हड्डी उसके आगे डाल देता। कभी कुछ नहीं मिलता तो वह सब्र और शुक्र करता, क्योंकि वह वलियों के सुल्तान की चौखट को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। जब से वह गाय वहां बंधी थी तब से वह उसके इर्द गिर्द घूमता रहता। उस सेहतमंद गाय के खाने का ख्याल हर कोई रख रहा था। यह गौसे पाक की तरफ से फरमान था कि उस जैसी गाय वहां थी भी नहीं। खास तौर पर उसे उस शेर के लिए मंगवाया गया था। कुत्ता बहुत कमजोर था। सोचने की बात यह है कि एक कुत्ता जिसके अंदर खुद जान नहीं थी और जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ था, वह एक बीसी गाय का मुहाफिज यानी चौकीदार था। अब वह अल्लाह के वली के बाहर खड़ा था। यह खबर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि तक पहुंची कि वह साहब आ चुके हैं। आपने हुक्म दिया कि उन्हें ठहराया जाए। आपके आदेश के अनुसार उन्हें मदरसे के पास ठहरा दिया गया। शेर बेचैन था, उसे गाय नहीं दी जा रही थी और उसे बहुत भूख लग रही थी। वह हजरत कहने लगे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्या मसला है। मैं जहां जाता हूं फौरन गाय दे दी जाती है, चाहे कोई गरीब हो या नादिर। मेरे शेर के लिए गाय पेश की जाती है, उसकी भूख को पहले मिटाया जाता है, लेकिन यहां मेरे शेर को भूखा रखा गया है।
लोगों ने तो इन बुजुर्ग की बड़ी तारीफ की थी कि यहां मेरा शेर कभी भूखा नहीं रहेगा, कोई इनके पास आकर खाली हाथ नहीं लौटता। ये कैसे बुजुर्ग हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि मेहमान नवाजी क्या होती है? शेर भूख से बिलख रहा था और दहाड़ दे रहा था। इस बीच गौस उल आजम रहमतुल्लाह अलैहि का हुक्म जारी हुआ कि जाओ, अब उन हजरत के शेर के खाने के लिए गाय दे दो। एक मुलाजिम अल्लाह वाले के कमरे में दाखिल हुआ और कहा, गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने हुक्म दिया है कि आपके शेर को गाय दे दी जाए, उसकी भूख को अब मिटा दिया जाए। उन्हें राहत मिली कि चलो 3 दिन के बाद गाय तो मिल रही है, वरना मैं तो सोच रहा था कि कहीं यह मुझे ही ना खा जाए। लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर वह अल्लाह वाले सोचने लगे, जितनी गायें शहर बगदाद में होंगी मैं सभी इनसे मांग लूंगा। इन्होंने बहुत तरसाया है, पहले मेरे शेर का पेट भरने दो। वह जल्दी से बाहर आए। मुलाजिम आगे आगे चल रहा था और वह अपने शेर के साथ पीछे चल रहे थे। उन्होंने यह नहीं देखा कि वह कुत्ता जो 3 दिन से उनके कमरे के बाहर बैठा हुआ था उन्हें देख रहा है। वह तैश में आ रहा था और उसका बस नहीं चल रहा था कि वह एक ही बार में उन पर हमला कर दे। लेकिन उन्हें क्या ख्याल था कि इतना कमजोर कुत्ता ऐसा कर भी सकता है। वह कुत्ता उस गाय की हिफाजत करने वाला था और उसे बहुत प्यार से देख रहा था, जबकि शेर को खाने वाली निगाहों से देख रहा था। यह तो सरकारे बगदाद का हुक्म था और इसमें उनकी भलाई थी। अब तक किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। क्यों उस शेर के हवाले गाय नहीं की जा रही थी, और अब जब उसे गाय दी जा रही है तो वह कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे क्यों चल रहा है? गाय की रस्सी खोल दी गई और उसे शेर के सामने खड़ा कर दिया गया। वह 3 दिन का भूखा शेर था और उसका बस नहीं चल रहा था कि एक ही झपट्टा में उस गाय को खत्म कर दे। वह बहुत खूबसूरत और बड़ी गाय थी। अल्लाह वालों ने कुत्ते को नहीं देखा जो पीछे खड़ा गुर्रा रहा था, और वे बहुत खुश थे। अब तक इस तरह की गाय उनके शेर को नहीं दी गई थी, और शेर भी अपनी जुबान बाहर निकालकर राल टपका रहा था। गाय को मुलाजिम शेर के पास लेकर आया और उसे वहां छोड़कर पीछे आकर खड़ा हो गया। शेर आहिस्ता आहिस्ता उस गाय की तरफ बढ़ रहा था, और इससे पहले कि वह उस गाय पर हमला करता और उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ देता, वह कुत्ता जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वह शेर से लड़ सकता है, उसने ऊंची छलांग लगाई और शेर को पकड़ लिया। शेर जो इतना ताकतवर था कि सामने उस कुत्ते की ताकत तो थी ही नहीं, लेकिन उस कुत्ते के अंदर ना जाने कहां से हिम्मत आ गई। उसने शेर की गर्दन पर दांत गाड़ दिए। जंगल का बादशाह एक कुत्ते के आगे हार गया, जबकि शेर का पंजा इतना भारी था कि अगर वह कुत्ते पर पड़ जाता तो वह कहीं का नहीं रहता। लेकिन गौस पाक के कुत्ते के सामने उसका पंजा बेकार साबित हुआ। वह कुछ नहीं कर सका और वह शेर खत्म हो गया। अब जो अल्लाह वाले थे उन्हें समझ में आया कि यह क्या हुआ। एक कुत्ते ने मेरे शेर को मार डाला। आखिर इसमें क्या हिकमत थी और इसे मारने के पीछे क्या वजह थी? उस मुलाजिम ने फिर से गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाकर खबर दी कि हजरत, उस शेर को वह कमजोर कुत्ता मार चुका है और उसके टुकड़े टुकड़े कर चुका है, जबकि वह कुत्ता इतनी भी ताकत नहीं रखता था। आप रहमतुल्लाह अलैहि की आंखें लाल हो गईं। आपने उन्हें देखा और कुछ नहीं कहा। फिर कहा, चलो बाहर चलते हैं। इसके बाद आप अपने साथियों के साथ बाहर आए। अल्लाह वाले जिन्होंने पहली बार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि को देखा था, वे कांप कर पीछे हट गए। ऐसा जलाल और नूरानी आंख देखी कि वे अपने आप ही भूल गए। वह कुत्ता जो हाँप रहा था अब गौस आजम को प्यार से देखने लगा। अल्लाह वाले ने पूछा, यह कौन है? मुलाजिम ने कहा, यही गौस उल आजम है जो शहंशाह बगदाद हैं। यही वलियों के सरदार हैं। इनकी पहुंच वहां तक है जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, और यह कुत्ता इन्हीं के दर का कुत्ता है, इन्हीं के टुकड़ों पर पला बढ़ा है। अब तक यहीं इसने परवरिश पाई है। यह कहीं नहीं जाता, जबकि इसे बड़े बड़े लोगों ने अपने घर में पालना चाहा, लेकिन यह कहीं भी नहीं जाता, बल्कि यहीं बैठा रहता है। देख लो, कामिल मुर्शिद के दर का कुत्ता भी शेर पर हावी होता है। गौस पाक हमारे पीर मुर्शिद हैं, पैदाइशी वली हैं, और ऐसे वली हैं जिनकी ताकत के आगे किसी की कोई ताकत नहीं। जितनी करामत इनकी है किसी और की हो नहीं सकती, इसीलिए इनसे मुकाबले के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। वह हजरत तो वैसे ही डर कर खड़े हुए थे। उन्हें डर लगने लगा कि गौस पाक ना जाने उनका क्या हश्र करेंगे। वह गौस पाक के पास आए और कहा, हजरत, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे बताइए, आखिर इस कुत्ते ने मेरे शेर को क्यों मारा? आखिर इसने ऐसा कौन सा कसूर किया था कि इस कुत्ते ने इसकी जान ही ले ली और इस शेर के टुकड़े टुकड़े कर दिए? गौस आजम ने फरमाया, तुम्हें नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ? वह अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं, मुझे बात समझ नहीं आ रही है। मेरे शेर ने तो किसी को खाया भी नहीं था, ये तो बस गाय को खाने जा रहा था। फिर क्यों इस कुत्ते ने इस पर हमला किया?
बेगुनाह जानवर को चीर फाड़ कर रख दिया। कौन सी अच्छी बात है? आपको तो सब कुछ पता था। आपको अपने इस कुत्ते को अब सजा देनी चाहिए। आपने गौस आजम ने फरमाया, सजा किस बात की? इसने कोई गुनाह नहीं किया है। इसको किसी ने ना उकसाया, ना भड़काया, ना ही इसकी ऐसी तरबियत की गई है। क्या तुम्हें इसका हाल देखकर लगता है कि यह जानवर खास इसी नियत से बिठाया गया है? अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर क्यों? जब मेरे शेर ने इसे भी कुछ नहीं कहा तो इसने क्यों उसे मारा? गौस आजम ने फरमाया, क्योंकि तुम्हारा शेर सबके लिए अजाब बन गया था। तुम जहां जाते इसके लिए गाय मंगवाई जाती। कभी सोचा तुमने कि लोग कितने गरीब हैं और कैसे उस गाय का बंदोबस्त करते होंगे? कभी सोचा तुमने कि लोग किस तरह पैसे जमा करके वह गाय खरीदते होंगे? जिनके पास गाय होती उनका रोजी उनसे छीन रहे थे। ये जंगल में रहने वाला दरिंदा है। अल्लाह पाक ने इसको जंगल में क्यों रखा है? ताकि यह खुद से अपना शिकार करे और उन जानवरों को खाए जो अल्लाह पाक अपने दरबार से इसे रिस्क दे रहा था। यह वहां पर खुश भी था, लेकिन तुम इसे शहर ले आए। जाहिर सी बात है, यह तो वही मांगेगा जो इसकी फितरत है, लेकिन तुमने अपने पास रखकर इसे पाला और इसे अपनी सवारी बनाया, जबकि यह सवारी के लिए नहीं बनाया गया है। सवारी करने के लिए तो दूसरे जानवरों को पैदा किया गया है। यह शिकार करने वाला जानवर है जो जंगल में रहता है। तुमने कुदरत के खिलाफ जाकर इस शेर से काम करवाया। जबकि शहरी आबादी में आता था, इसे भूख लगती थी तो इसे गाय चाहिए होती थी। इसका पेट एक छोटे जानवर से नहीं भरने वाला था। तुमने लोगों की फिक्र नहीं की। अगर अल्लाह ताला किसी को कोई मुकाम देता है, उसकी जुबान में इतनी तासीर देता है कि कोई जानवर भी उसे समझे और उनकी खिदमत करे, तो उस इंसान को अपने उस अमल और मर्तबा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तुम उन लोगों के पास जाकर इस्लाम की तारीफ करते, लेकिन खुद वह अमल नहीं करते जिसे लोग तुम्हें देखकर खुद इस्लाम कबूल करें। तो क्या फायदा? अल्लाह पाक ने तुम्हारी इबादत से खुश होकर तुम्हें यह इज्जत और शोहरत दी कि लोग तुम्हें सुनते थे, तुम उन्हें इस्लाम में लाते थे, लेकिन तुम्हारे शेर की वजह से वह सब लोग तुमसे बेजार हो गए थे। इसलिए उन सब ने तुम्हें यहां इस शहर बगदाद में भेज दिया। तुम यहां इसी नियत से चले आए थे। तुम्हारे जहन में बात थी कि यहां पर तो तुम्हारे शेर के लिए 100 गाय मिलेंगी। मिल भी जाती, कोई नामुमकिन सी बात नहीं थी। लेकिन क्या तुम कभी समझते कि इसको गाय खिलाकर तुम इतना बड़ा नुकसान कर रहे थे? ये गाय जो दूध देती है, इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। जिस काम के लिए रखा गया है वही काम करें तो अच्छा है। ये शेर जंगल में रहकर अपनी गिजा का इंतजाम करता है। अल्लाह ताला ने इसको वह ताकत दी है, लेकिन तुम इसे शहर में ले आए। तुमने अल्लाह ताला की कुदरत के खिलाफ जाकर उसे भी नाराज किया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। तुम यहाँ पर मेहमान बनकर आए तो हमने तुम्हें 3 दिन तो यहाँ रखा। तुम्हें हमने बताया कि एक जानवर जो शिकार करता है, उसे तुमने शहर में आकर इस बात का आदी बना दिया कि वह लोगों की गाय का इंतजार करता है। अगर वह जानवर जंगल में होता तो अपना शिकार खुद ढूंढता और शिकार करके खा चुका होता। जब वह बाहर आया तो भूख से बिलख रहा था, और जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसकी ताकत भी कम हो गई थी, क्योंकि वह किसी आम जानवर जैसा नहीं था। हमारा कुत्ता जो बिना खाए भी हमारे पास पड़ा रहता था, जरा सी सूखी रोटी या हड्डी खाकर गुजारा करता था। कभी हमारे आस्ताने से कहीं गया नहीं, जानवरों की पहरेदारी करता था। हमारी मोहब्बत में कभी अपनी जगह नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला के हुक्म से इस बेजुबान कुत्ते के अंदर वह जान आ गई कि उसने तुम्हारे ही शेर को तुम्हारे सामने चीर फाड़ कर रख दिया, ताकि तुम सोचो कि जिस ताकतवर जानवर पर तुम सवार हो वह तो एक बेजान कुत्ते के आगे भी कुछ नहीं है। दिलों में हैबत किसी की जानवर पर सवारी से नहीं आती, बल्कि अपने अमल से लोगों के दिलों में मोहब्बत डालो ताकि वे इस्लाम की तरफ आएं। इस्लाम मोहब्बत से फैला है, डर से नहीं, ताकत से नहीं। ऐसा अमल करो कि लोग तुम्हें दुआ दें, न कि तुमसे चिढ़ने लगे। अपने ओहदे को समझो। इंसानों के दिल को जीतना इतना आसान नहीं, लेकिन प्यार से, अच्छे सुलूक से किसी के दिल को अपनी मुट्ठी में कर लेना कोई मुश्किल बात भी नहीं। तो ऐसा काम कर जाओ कि लोग तुमसे मोहब्बत करें, अल्लाह पाक और उसके रसूल की रजा के लिए काम किए जाएं। एक नेक बंदे की जिंदगी का मकसद बस यही होना चाहिए कि वह अच्छे काम करें, इस्लाम की मोहब्बत लोगों में डालें। तो दोस्तों, आपको हमारे प्यारे गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि का सच्चा वाकया कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए जीलान से बगदाद काफिले के हमराह रवाना हुआ, और जब हमदान से आगे पहुंचे तो 60 डाकू काफिले पर टूट पड़े और सारा काफिला लूट लिया। लेकिन किसी ने मुझसे तर्ज न किया। एक डाकू मेरे पास आकर पूछने लगा, ऐ लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? मैंने जवाब में कहा, हाँ। डाकू ने कहा, क्या है? मैंने कहा, 40 दीनार। उसने पूछा, कहाँ है?
मैंने कहा। गुदड़ी के नीचे। डाकू इस रास्तगोई को मजाक तस्वुर करता हुआ चला गया। इसके बाद दूसरा डाकू आया और उसने भी इसी तरह के सवालात किए और मैंने यही जवाबात उसको भी दिए और वो भी इसी तरह मजाक समझते हुए चलता बना। जब सब डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए तो उन्होंने अपने सरदार को मेरे बारे में बताया तो मुझे वहां बुला लिया गया। वह माल की तकसीम करने में मसरूफ थे। डाकुओं का सरदार मुझसे मुखातिब हुआ। तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा 40 दीनार है। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को हुक्म देते हुए कहा, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर जब सच्चाई का इजहार हुआ तो उसने तज्जुब से सवाल किया कि तुम्हें सच बोलने पर किस चीज ने आमादा किया? मैंने कहा, वालिदे माजिदा की नसीहत ने। सरदार बोला, वह नसीहत क्या है? मैंने कहा, मेरी वालिदे मोहतरमा ने मुझे हमेशा सच बोलने की तलकीन फरमाई थी और मैंने उनसे वादा किया था कि सच बोलूंगा। तो डाकुओं का सरदार रोकर कहने लगा, यह बच्चा अपनी मां से किए हुए वादे से मुनहरिफ नहीं हुआ और मैंने सारी उम्र अपने रब से किए हुए वादे के खिलाफ गुजार दी है। उसी वक्त वह उन 60 डाकुओं समेत मेरे हाथ पर ताइब हुआ और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। गौसे पाक के कितने नाम हैं? आपका पूरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी हजरत गहायसुल आजम के मुबारक 11 नाम। 1 या सैयद मुहियुद्दीनी अमीरुल्लाह। 2 या शेख मुहियुद्दीनी अफजलुल्लाह। 3 या ओलियाऊ मुहियुद्दीनी अमानुल्लाह। 4 या मौलाना मुहियुद्दीनी नूरुल्लाह या घायसु मुहियुद्दीनी कुतुबुल्लाह। 6 या सुल्तानु मुहियुद्दीनी सैफुल्लाह। 7 या ख्वाजा मुहियुद्दीनी फरमानुल्लाह। 8 या मखदुमु मुहियुद्दीनी बुरहानुल्लाह। 9 या दरवेश मुहियुद्दीनी अमानुल्लाह। 10 या मिस्कीनु मुहियुद्दीनी कुदसुल्लाह या 11 या फकीरू मुहियुद्दीनी शाहिदुल्लाह कद्दसल्लाहु सिर्रहुल अजीजु। गौसे पाक का जन्म कब हुआ हुजूर? गौसे आजम यकुम रमजानुल मुबारक बरोज जुमा सन 470 हिजरी मुताबिक सन 275 ईस्वी गीलान कस्बे में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतें। दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात मुतफिक है कि रसूल ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म और लिबास की सफाई का बेहद ख्याल रखते थे। कभी कभार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाल भी बढ़ा लेते थे, मगर बालों को निहायत साफ सुथरा और कंघी से संवार कर रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज तेज चलते थे, हत्ता कि उनके सहाबा कराम रिजवानुल्लाहु अजमईन को उनके साथ कदम मिलाने में दिक्कत पेश आती थी, मगर वो गुफ्तगू निहायत ही आहिस्ता आहिस्ता करते थे। एक रावी के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना ठहर ठहर कर बोलते थे, उनके हर लफ्ज का एक एक हर्फ आसानी गिना जा सकता था, चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज कानून था। लिहाजा वो चाहते थे कि वो जो कुछ कहे सुनने वाले उसे अच्छी तरह समझ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा और सस्ता जुबान इस्तेमाल करते थे, चाहे वो किसी फर्द से गुफ्तगू कर रहे हो या मुसलमानों के इज्जतमा से खिताब कर रहे हो। उनका तर्ज तकल्लुम हर तरह के तसन्ना से पाक होता था। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत सादगी से जिंदगी बसर करते थे। वो अपने जूतों की खुद मुरम्मत करते, अपनी बकरियों का दूध निकालते और इस काम के लिए अपने खादिम को तकलीफ देना भी गवारा ना करते। उनके जाती खादिम हजरत अंश रजी अल्लाहु ताला अन्हु का कहना है, मैंने 10 साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ए अक़दस में गुजारे। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया या क्यों किया है। वो हमेशा मुझसे निहायत शफकत फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से लगाव। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारकां थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे मुन्ने बच्चों से बड़ा प्यार करते थे और जहां कहीं बच्चों को देखते खुश हो जाते और बच्चों को हंसाने के लिए उनसे मजाक भी करते। फितरी तौर पर वो अपने नवासों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु से भी बेहद मोहब्बत करते। बाज औकात वो नमाज के दौरान भी उनमें से एक को बाजुओं में उठा लेते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो नवासे को पास खड़री दिहा कर लेते और सजदे से उठकर उसे फिर गोद में ले लेते। जब दोनों बच्चे जरा सयाने हुए तो वो मस्जिद ए नबवी में इधर उधर दौड़ ढहते फिरते। नमाज बा जमात के दौरान कभी कभार वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टांगों में से गुजर जाते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुछ न कहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से अच्छा बर्ताव करते थे, हत्ता के मुअम्मर ख्वातीन उनसे लंबी लंबी बेसरोपा बातें भी करती, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई उकताहट महसूस न करते। सुबहान अल्लाह।
क्या शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आगे पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि कमेंट में एक मर्तबा दरूद पाक तहरीर फरमा दे ताकि ये हमारी निजात का जरिया बन सके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारका ये थी कि सफर के दौरान वो काफिला के हर फर्द के साथ राब्ता रखते थे और बार बार लोगों के पास जाते ताकि वो खुश रहें। ऐसे ही एक मौके पर वह अपने पुराने दोस्त हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए, जो अपने बूढ़े ऊंट पर सवार जा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पर इस तरह संजीदगी जारी कर ली कि कोई भी देखने वाला समझ सकता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक फरमा रहे हैं। फिर उन्होंने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अच्छा, क्या तुम अपना ऊंट मेरे हाथों फरोख्त करना चाहते हो? जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, मगर एक शर्त पर कि मैं ऊंट मदीना वापस जाकर आपके सुपुर्द करूंगा। आपको चाहिए तो ले लीजिए। रसूल ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप बताइए, 1 दिरहम में बेचोगे? फिर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे लूटना चाहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत बढ़ाई, तो चलो 2 दिरहम ले लो। फिर भी जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं माने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिरहम, फिर 4 दिरहम और फिर 5 दिरहम, आखिरकार 40 दिरहम ऊंट की कीमत तय हुआ। और फिर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी 40 दिरहम में मान गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद इधर उधर की बातें की और काफिले में किसी और शख्स से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। मदीना वापस पहुंचकर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जवजा बीवी से तमाम माजरा सुनाया और बताया कि किस तरह सफर के दौरान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशगवार मुलाकात हुई थी। उनकी जवजा बहुत ही नेक थी। फिर उनकी जवजा ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसरार किया कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मजाक तसव्वुर न करें, बल्कि ऊंट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ले जाएं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो वो मुस्कुराए और उन्होंने अपने खजांची को हुक्म दिया कि जाबिर को 40 दिरहम अदा कर दिए जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊंट भी बतौर तोहफा दोबारा जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया। ये ऊंट उसके बाद भी कई साल तक हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रहा। जब भी जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस वाक्य की याद आती, वो रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यादगार तोहफे को देखते तो नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खो जाते।